क्या आप भी हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का 19/9/2021 की जो इवनिंग शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, उस पेपर में जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों के, उन सभी क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को 10 सेकंड के टाइमर से इतनी शानदार प्रैक्टिस करवाऊँगा कि आप लोगों को यूट्यूब पर कहीं भी आप सर्च कर लेंगे तो ऐसी कोई क्लास नहीं मिलेगी पीवाईक्यू की 10 सेकंड के टाइमर से प्रैक्टिस। तो हरियाणा पुलिस के लिए बहुत ज़बरदस्त क्लास है भाई, जो भी कैंडिडेट हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत शानदार क्लास होगी ये। और यदि आप लोग इस चैनल पर अभी नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होता है मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल पर लेकर आता हूँ भाई। तो अपनी ये सेकंड क्लास है, इससे पहले एक क्लास और हो चुकी है, तो आप लोग वो क्लास एक बार जरूर जाकर देख लेना भाई। तो आप लोगों को सिर्फ 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको अपना जो सही आंसर हो वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका, पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल डैश पुलिस रेंज थी। आपके ऑप्शन है ए 6, बी 0, सी 2, डी 1। और ये भाई आप लोगों का 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया। मात्र आपके पास 10 सेकंड का समय है, बताओ क्या है इसका सही आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई हरियाणा पुलिस का ये, करो कमेंट। आपका समय समाप्त हो गया और इसका आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा डी 1। तो जो 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ था भाई, तो उस समय आपसे पूछी है कितनी पुलिस रेंज थी। तो उस समय आपकी 1966 में आप लोगों की मात्र एक ही पुलिस रेंज थी भाई। 1966 में आप लोगों की सिर्फ एक ही पुलिस रेंज थी। यदि वर्तमान में आप लोगों से पूछे कि वर्तमान में कितनी पुलिस रेंज है आप लोगों की, तो वर्तमान में आपकी 2026 में आप लोगों की 5 पुलिस रेंज है। 1966 में आपकी एक थी और 2026 में आपकी कितनी है? 5 है। अब यदि आपके 5 के नाम पूछे तो आपकी पहली हिसार है, दूसरी करनाल, फिर है आप लोगों की ये दक्षिण में है, फिर अम्बाड़ा, रोहतक। तो आपकी 5 है भाई टोटल, ये आज वर्तमान में सिर्फ 5 है। और आपकी जब 1966 को हरियाणा बना था उस समय आपकी एक थी भाई। तो आपकी ट्रिक रहेगी इसकी, नया हरियाणा नई शुरुआत सिर्फ एक रेंज। नया हरियाणा नई शुरुआत सिर्फ एक रेंज। ठीक है ना, तो आपकी शुरुआत एक से होती है। तो 1966 में आपकी कितनी रेंज थी? सिर्फ एक थी भाई। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कितने अर्धसैनिक बटालियन हैं जिन्हें इंडिया रिजर्व बटालियन आईआरबी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए 3, बी 1, सी 4, डी 2। और ये भाई आप लोगों का 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया। मात्र आपके पास 10 सेकंड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का ये, और आने वाली हर एग्जाम में आपका पूछा जाएगा भाई। तो आपका टाइम समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3। तो इस क्वेश्चन को आप भाई इंपॉर्टेंट कर लेना। आपकी हरियाणा पुलिस के जो भी एग्जाम होंगे 2026-27 में, उनमें हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई। तो आपसे पूछा है कि जो आईआरबी है, आईआरबी यानी इंडिया रिजर्व बटालियन, वो आपकी कितनी है ये आपसे पूछा है। तो ये आपकी जो आईआरबी है वो आपकी 3 है भाई। ठीक है ना, 3 आईआरबी है। और ये जो आईआरबी है आपकी इंडिया रिजर्व बटालियन, ये केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है भाई। ठीक है ना, यानी इनमें केंद्र का भी हिस्सा होता है। ये केंद्र सरकार द्वारा इनको जो दिया जाता है पैसा, वो केंद्र सरकार दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये जो आपकी ट्रिक रहेगी इसकी हो जाएगी आईआरबी, आई रिमेंबर 3 बटालियन। इसकी ट्रिक है आई रिमेंबर 3 बटालियन। ठीक है ना, आई रिमेंबर 3 बटालियन। तो आईआरबी आपकी कितनी है? 3 है भाई। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा में कितने जिला जेल हैं? आपके ऑप्शन है ए 16, बी 13, सी 15, डी 14। और ये भाई आप लोगों का 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। करो कमेंट, बताओ क्या भाई इसका सही आंसर। जो भी भाई अपना आंसर हो सभी कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या है इसका सही आंसर, करो कमेंट। तो आपका टाइम समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 16। तो आपके जो जिला जेल है ना, उनकी जो संख्या है आप लोगों की 16 है भाई। ठीक है ना, लेकिन यदि अब वर्तमान में पूछी जाए तो आप लोगों की लगभग 20 के लगभग है। जब ये क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा गया था उस टाइम आपकी ये 16 थी, और यदि वर्तमान में आपसे पूछे तो लगभग 20 है भाई आप लोगों की। तो ट्रिक रहेगी, हरियाणा स्वीट 16 जेल है, हरियाणा स्वीट 16 जेल। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? ये भी आप लोगों का वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस के लिए। तो आपके ऑप्शन है ए 1997, बी 1972, सी 1991, डी 1975।
और ये भाई आप लोगों का 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। तो ऐसे ही 10 सेकंड के टाइमर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको कहीं प्रैक्टिस नहीं मिलेगी भाई, बहुत शानदार प्रैक्टिस आपकी है। करो कमेंट। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 1972। तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लेना। आईआरबी वाला मैंने आपको बता दिया, वो तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट कर, जो भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं साथ साथ करवाते चलूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आप लोगों का ये, तो आने वाली एग्जाम में दिखाई देगा आपको ये। तो हरियाणा जो स्टेट फिंगर ब्यूरो प्रिंट है ना आपकी, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। तो ये जो आपकी क्या करती है, जो अपराधी है उनकी जो फिंगरप्रिंट की जो जांच करके और उनका जो काम करना है, इसका मुख्य काम है वही, ठीक है ना, फिंगरप्रिंट की आपकी जांच करना। और इसकी स्थापना आपकी कब की गई थी, 1972 में की गई थी भाई। तो ट्रिक रहेगी फिंगरप्रिंट 72 में सेट, फिंगरप्रिंट 72 में सेट। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा में सूर सम्मान पुरस्कार डैश के क्षेत्र में दिया जाता है। आपके ऑप्शन है ए सिनेमा, बी खेल, सी साहित्य, डी कृषि। और ये भाई आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। करो कमेंट भाई, बताओ क्या है इसका सही आंसर। जो भी आपका सही आंसर हो सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई, बताओ। ये आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी साहित्य। तो जो आपका सूर सम्मान है ना भाई, सूर सम्मान, सूर सम्मान जो पुरस्कार है आपका, वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है भाई, ठीक है ना। और किनको दिया जाता है कि वो लेखक जिनकी 7 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हो, जिनकी 7 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है भैया, आपका साहित्य में दिया जाता है। पहले जो इसका नाम था महाकवि सूरदास सम्मान था भाई, यदि पहले इसका नाम पूछे तो वो था महाकवि सूरदास सम्मान, लेकिन 22 मई 2006 को इसको बदलकर सूर आपका सूर सम्मान कर दिया गया भाई। तो इसकी ट्रिक रहेगी सूर साहित्य के खास, जो आपके सूरदास हैं, सूरदास साहित्य के खास, सूरदास साहित्य के खास। तो जो सूरदास आपका सम्मान है आपको किस में दिया जाएगा, साहित्य में दिया जाएगा भाई। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा के परिवीक्षाधीन आईपीएस को मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी एचपीए कब से प्रशिक्षण दे रही है। आपके ऑप्शन है ए 1999, बी 1966, सी 1988, डी 1977। और ये भाई आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया। बताओ क्या है इसका सही आंसर। जो भी आपका सही आंसर हो भाई कमेंट बॉक्स में लिखो सभी अपना, बताओ क्या है। बहुत शानदार प्रैक्टिस है हरियाणा पुलिस की भाई। आपका समय समाप्त हो गया और इसका जो सही जवाब रहेगा आपका डी 1977 भाई। तो जो आपकी हरियाणा पुलिस अकादमी एचपीए है ना आपकी, हरियाणा पुलिस अकादमी एचपीए, ये आपकी मधुबन में है भाई। ये भी आपसे पूछा जा सकता है तो इसको इंपोर्टेंट कर लेना। कहाँ है आपकी, ये मधुबन है और मधुबन आपका है करनाल में। तो ये आपकी मधुबन करनाल में है एचपीए। इसकी स्थापना यदि आपसे पूछे तो 1976 में है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपकी जो हरियाणा पुलिस अकादमी कहाँ है, मधुबन करनाल में है। स्थापना पूछ सकता है 1976 में हुई थी भाई ये, ठीक है। लेकिन ये 1977 से जो प्रोबेशन आपका परीक्षाधीन जो होती है ना आईपीएस अधिकारी, उनको ट्रेनिंग दे रही है भाई 1977 से। इसकी स्थापना 1976 में हो गई थी भाई, स्थापना 1976, और ट्रेनिंग कब से दे रही है, 1977 से। आपको याद करने का क्या तरीका रहेगा, हरियाणा गठन 1966, उसके 10 साल बाद 1976 में आपकी जो ये एचपीए बनाई गई। 1977 से अगली साल से आप लोगों को क्या दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है। तो आपकी ट्रिक रहेगी अकादमी 76 में बनी और ट्रेनिंग 77 से चली। अकादमी 76 ट्रेनिंग 77, अकादमी 76 ट्रेनिंग 77 में। तो आपका अगला सवाल रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आप लोगों का ये। तो आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए पंडित भरत कुमार, बी दीपचंद बैमन, सी स्वामी हरदेव, डी किशनलाल भट्ट। और ये भाई आप लोगों का 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। करो भाई कमेंट, बताओ क्या है इसका सही आंसर। जो भी भाई अपना सही आंसर हो सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें, बताओ क्या है इसका सही आंसर। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी दीपचंद बहमन। ये भी भाई इंपॉर्टेंट कर लेना, आपका काफी बार एग्जाम में आपका पूछा गया है ये। जो दीपचंद बहमन है ना, इसको हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। यदि आपसे कालिदास पूछे या फिर आपको हरियाणा का शेक्सपियर पूछे तो वो कौन होंगे, आपके दीपचंद बहमन रहेंगे भाई, ठीक है। और इनका जो योगदान है साहित्य और जो सांग है
उनमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसकी ट्रिक रहेगी दीप, दीप लिटरेचर, दीप, दीप लिटरेचर, ठीक है ना। तो जो आपका हो जाएगा ये हरियाणा का कालिदास या हरियाणा का शेक्सपियर आपका हो जाएगा दीपचंद बहमन भाई। आपका अगला सवाल रहेगा, अगला सवाल है आप लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व क्या है? आपके ऑप्शन है ए 1855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 666 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 573 व्यक्ति और डी है आपका 733 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और ये भाई आप लोगों का 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। करो भाई कमेंट अपना, जो भी आंसर हो इसका बताओ क्या है कमेंट बॉक्स में। 10 सेकंड का टाइम है भाई आप लोगों के पास सिर्फ, करो कमेंट। आपका समय समाप्त हो गया और इसका जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा भाई ऑप्शन नंबर सी 573। आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 2011 की जो जनगणना है ये भी भाई आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोगों के एग्जाम में, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित पूछे जाते हैं। तो जल्दी मैं आप लोगों के लिए इसकी भी एक क्लास लेकर आने वाला हूँ भाई। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है वो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यदि इसकी हम यदि भारत की जनसंख्या घनत्व से तुलना करेंगे तो उसका जो जनसंख्या घनत्व 382 है भाई भारत का। भारत का आप लोगों का 382 है, इसका 573 है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं, तुलना कर भारत से तुलना करवाते हैं कि जनसंख्या घनत्व की तुलना, लिंग अनुपात की तुलना, कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। तो ये 382 है भारत का, ये 573, यानी ये जो आपका भारत की जनसंख्या घनत्व से ये इसका जनसंख्या घनत्व आपका ज्यादा है भाई। ठीक है, तो ट्रिक रहेगी इसकी हरियाणा 573, 573 आपको इस प्रकार याद रखना 573 यानी 573 हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा पुलिस के दक्षिणी रेंज में निम्नलिखित में से कौन से जिले शामिल नहीं है? देखो आपसे ये पूछा नहीं है, ये ही आपको एग्जाम में गलती करवाते हैं या फिर नहीं है। जो आपकी दक्षिणी रेंज है उसमें कौन से जिले शामिल है नहीं है? आपके ऑप्शन है ए पलवल, बी रेवाड़ी, सी झज्जर और डी भाई महेंद्रगढ़। और ये आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। करो भाई कमेंट, बताओ अपना क्या आंसर है। आपका जो भी आंसर हो सभी अपना कमेंट बॉक्स में लिखे भाई, बताओ क्या है इसका सही आंसर। आपका समय समाप्त हो गया और इसका जो आपका सही जवाब रहेगा वो है भाई सी झज्जर, सी झज्जर। तो जो आपकी दक्षिणी रेंज है, जो आपकी दक्षिण की जो रेंज है ये वाली, ठीक है ना, ये वाली आपकी दक्षिण की नीचे की जो रेंज है, इस 5 रेंज है हरियाणा मैंने बताई आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल 5 रेंज है भाई आप लोगों की, ठीक है ना। तो दक्षिणी आपकी रेंज है, इसमें आप लोगों के रेवाड़ी आता है, महेंद्रगढ़ आता है, पलवल आता है और नू आता है, ठीक है ना। ये इसमें आपके 4 जिले आते हैं दक्षिण में, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नू। और इसका जो मुख्यालय है आपका रेवाड़ी में है भाई, ठीक है। जबकि जो झज्जर जिला है ना आपका ऑप्शन में, झज्जर जिला ये रोहतक पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है, ये आप लोगों का दक्षिण में नहीं आता है भाई। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसका झज्जर हो जाएगा। झज्जर आपका रोहतक में आता है और जो आपके दक्षिणी रेंज है इसमें आपके 4 जिले हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नू भाई। इसकी ट्रिक रहेगी दक्षिणी RMNP, आपको याद करना है RMNP, RMNP। आर से आपका रेवाड़ी, एम से महेंद्रगढ़, एन से नू, पी से पलवल, RMNP। ये आपको याद रखना है, शॉर्टकट आपको RMNP। इसमें 4 जिले आपके होंगे। तो इंपॉर्टेंट है आपका, ये पूछ सकता है कि कौन सी रेंज में कौन सा जिला आपका आता है। टोटल आपकी 5 रेंज है भाई। आपका अगला सवाल रहेगा, वर्ष 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कहाँ अस्तित्व में आया था? आपके ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी गुरुग्राम, सी फरीदाबाद, डी करनाल। और ये भाई आप लोगों का 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। करो भाई कमेंट, सही सभी कमेंट करो और बताओ क्या है इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका, ये पुलिस के लिए आने वाली एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आपका सही जवाब रहेगा भाई ए ऑप्शन नंबर चंडीगढ़। तो आपका जो हरियाणा पुलिस का जो पहला कंप्यूटर केंद्र आपका बनाया गया था, ये आप लोगों का पूछ सकता है कब बनाया गया था? 1979 में बनाया गया था भाई, ठीक है, 1979 में। और ये आप लोगों का चंडीगढ़ में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था भाई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें आपसे पूछ सकता है, कब बनाएगा और कहाँ बनाएगा। तो आपको 1979 चंडीगढ़ याद करना है। ट्रिक रहेगी कंप्यूटर की शुरुआत कैपिटल चंडीगढ़ से, कंप्यूटर की शुरुआत कैपिटल चंडीगढ़ से।
आपका अगला सवाल रहेगा, डैश को तत्समय 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई। तो आपके ऑप्शन है ए बाणभट्ट, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी अल्ताफ हुसैन हाली और डी सूरदास। तो आपको बताना है कि 1904 में किसको ब्रिटिश सरकार द्वारा शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई थी भाई। और ये आपका टाइमर चल रहा है, 10 सेकंड का समय है आपके पास। आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब रहेगा आपका 1904, ऑप्शन नंबर सी अल्ताफ हुसैन हाली। 1904 में जो ब्रिटिश सरकार है उनके द्वारा जो आपके ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली हैं, उर्दू के कवि हैं ये, इनको शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई थी भाई। ठीक है ना, किसकी उपाधि दी गई थी? शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई थी भाई। और ये जो हाली हैं आपके अल्ताफ हुसैन अली, इनका जन्म 1837 में पानीपत में हुआ था। ये भी आपसे पूछ सकता है, अल्ताफ अली का किससे संबंधित है? पानीपत से। और ये उर्दू के कवि हैं भाई, आपके उर्दू के कवि हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, किसके हैं ये? उर्दू के हैं भाई। तो आपकी ट्रिक रहेगी हाली 1904 वाली उपाधि, हाली 1904 वाली उपाधि। तो 1904 की जो उपाधि थी ब्रिटिश सरकार किसे दी गई थी? हाली को दी गई थी। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा में कुल संसदीय सीटें हैं, आपके ऑप्शन है ए 15, बी 12, सी 10, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये भाई आपका 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। मात्र 10 सेकंड है भाई, शानदार प्रैक्टिस चल रही है हरियाणा पुलिस की प्रीवियस ईयर की आपकी। 10 सेकंड से करो कमेंट, बताओ। तो आपका समय समाप्त हो गया और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी 10। तो हरियाणा में जो आपसे देखो, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कई बच्चे इसमें 15 टिक कर देंगे। वो क्या करेंगे, 10 + 5 टोटल 15 है हरियाणा में। लेकिन आप लोगों को पूछे क्या है, संसदीय पूछे इसने। देखो संसदीय, तो आपसे संसदीय पूछे या फिर लोकसभा पूछे, ठीक है ना, लोकसभा पूछे या संसदीय पूछे, इन दोनों में से यदि पूछेगा तो आपका आंसर होगा 10। और यदि आपसे राज्यसभा की पूछी जाएंगी तो वो होंगी 5, और टोटल पूछेगा तो जाएंगे आपकी 15। तो इसमें आपका 15 ऑप्शन देखकर ज्यादातर बच्चों ने इसमें 15 की टिक कर दिया था। तो आप लोगों को इसका सही आंसर 10 रहेगा भाई। यानी संसदीय कौन सी होती है? आपकी लोकसभा वाली होती है भाई। तो हरियाणा में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 10 सीटें हैं भाई, ठीक है ना। और यदि आपकी राज्यसभा की पूछेगा, राज्यसभा की पूछ सकता है कितनी सीटें हरियाणा में? राज्यसभा की 5 सीटें भाई आप लोगों की। टोटल आप लोगों की 15 सीटें हो जाएंगी। क्लियर है? तो इसका आंसर आपका 10 हो जाएगा। ट्रिक है हरियाणा टॉप 10, हरियाणा टॉप 10 सीट, हरियाणा टॉप 10 है सीट। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा का राज्य वृक्ष है, आपके ऑप्शन है ए फाइकस बेंगोलिनेंसिस, बी फाइकस रिलीजियोसा, सी फाइकस सेसिमोसा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और भैया आप लोगों का 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। और मैं ये कहता हूँ कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने वाली पुलिस में तो दिखाई देगा, इसके अलावा जितनी भी आपकी हरियाणा के एग्जाम होंगे सब में आपको दिखाई देगा भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों का। यानी इसमें जो इसने जो आपके सबको पता है कि हरियाणा का जो राज्य वृक्ष पीपल है, लेकिन वो ज्यादातर क्वेश्चन अभी तक आए उन सब में पीपल ही पूछा है, ऑप्शन पीपल दिया गया है, आप देख सकते हैं इमेज में। लेकिन इसमें इसने इसका वैज्ञानिक नाम दे दिया। तो यदि आप लोगों को इसका वैज्ञानिक नाम नहीं पता है, आपके देखो राज्य वृक्ष है, राज्य पक्षी है, राज्य पशु है, इन सब के आपको जो वैज्ञानिक नाम है वो भी आपको अब याद करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपको इसी प्रकार से कंफ्यूज करता है भाई। तो इसका अपना जो आंसर सही बी हो जाएगा, फाइकस रिलीजियोसा। तो पीपल का जो आपका वैज्ञानिक नाम है फाइकस रिलीजियोसा आपका नाम है। तो इसको भाई मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, आने वाली पुलिस में तो दिखाई देगा, बाकी सब एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। तो आपको जितने भी आपके पक्षी हैं, पशु हैं, ठीक है ना, उन और वृक्ष, उन सबके जो वैज्ञानिक नाम है वो भी आप लोगों को याद कर लेने भाई। आपकी ट्रिक रहेगी हरियाणा पीपल का पेड़ है, हरियाणा पीपल पेड़ है। आपका अगला सवाल रहेगा, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HREC डैश में स्थित है, आपके ऑप्शन है ए सिरसा, बी गुरुग्राम, सी पंचकुला, डी फरीदाबाद। और ये भाई आप लोगों का 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में अपने ज्यादातर क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HSC का ट्रेंड होता है भाई, आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, वही क्वेश्चन HSC आप लोगों के रिपीट करती है। तो बताओ इसका क्या सही आंसर है? 25 में से आपको 20 क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे भाई, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम हो जाएगा भाई। तो हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग
कॉरपोरेशन HREC, ये आपका गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना पूछे तो आपकी 1987 में की गई थी भाई। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। HREC इमेज में आप देख सकते हैं HREC, ये आपका गुरुग्राम में है और 1987 ठीक रहेगी। इंजीनियरिंग कॉरपोरेट सिटी, इंजीनियरिंग कॉरपोरेट सिटी गुरुग्राम, इंजीनियरिंग कॉरपोरेट सिटी गुरुग्राम। तो आपका जब कॉरपोरेशन का नाम आएगा ना तो आप लोगों को गुरुग्राम इसमें टिक करना है भाई। आपका इतने ही क्वेश्चन भाई आप लोगों के अभी तक इस एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है ना। तो ये जो हुई थी आपकी 2021 में 19/9/2021 को, तो इतने क्वेश्चन आप लोगों के, यानी ये टोटल आप लोगों के 14 क्वेश्चन पूछे गए थे भाई जीके के। तो 14 के 14 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 10 सेकंड के टाइमर से शानदार तरीके से करवा दिए। और आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है ना, आप लोगों को अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पथ टू सिलेक्शन के नाम से, इसी नाम से है। और आपको वहां जाकर ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और फिर आप अपनी दोबारा से एक बार इसको रिवीजन कर लेना एग्जाम से पहले। बहुत शानदार है। तो इस प्रकार की जो आपकी हरियाणा पुलिस के जितने भी अभी तक क्वेश्चन हुए हैं उन सब की इसी प्रकार की क्लास मैं आप लोगों के लेकर आऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। साथ में यदि आप लोग नए आए हो इस चैनल पर तो आप लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन की घंटी है वो भी दबा लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो क्लासें होती है और जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है मैं आप लोगों के लिए वही इसी चैनल पर लेकर आता हूँ भाई। तो आपका जो वर्दी का सपना है ना, वर्दी का सपना पसीना मांगता है और तुम्हारी मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी भाई। तो आप लोगों का जो आप अपना जो मेहनत कर रहे हैं इसी को आप लगातार जारी करते रहें और जो आपकी मेहनत है ये आप एक दिन आप लोगों के लिए जरूर रंग लाएगी भाई। और जो आपका वर्दी का सपना है वो भी आप लोगों का जल्दी ही पूरा होगा भाई। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद, जय हरियाणा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।